हमारे YouTube चैनल गुरुकुल भिंड में। और आज हम पढ़ेंगे बालक का भाषाई विकास, है ना। यानी कि बालक का भाषा का जो विकास होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको पिछली क्लासें मिल जाएंगी। ठीक है, सारी क्लासेस आप देख लीजिए वीडियोज़। और चलिए शुरू करते हैं। देखिए, लैंग्वेज क्या होती है, भाषा। जब एक बालक होता है छोटा, वो जन्म लेने के पश्चात पहली बार रोता है, वही बालक की पहली भाषा होती है ना। देखिए, कोई शिशु होता है छोटा, जब वो जन्म लेता है तो भाषा का विकास कहाँ से शुरू होता है। इस माध्यम से ये बताया गया है कि भाषा का विकास जो होता है वो कहाँ से शुरू होता है। भाषा की शुरुआत यहीं से शुरू हो जाती है। जैसे ही वो जन्म लेता है उसके पश्चात वो रोने लगता है, तो रोना ही उसकी पहली भाषा होती है, क्योंकि उसे किसी स्वर व्यंजन का ज्ञान तो होता नहीं है ना, ना ही किसी अक्षर का ज्ञान होता है, ना उसे किसी स्वर या व्यंजन तथा अक्षरों का ज्ञान नहीं होता है। तो उसका रोना ही उसकी एक भाषा होती है। ठीक है, अब भाषा होता क्या है। देखिए, भाषा जो होती है वो भावों को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम होती है। भाषा जो होती है, अपनी बात जो होती है, हमारे मन के अंदर जो है वो भाव हैं, वो हम दूसरों को कैसे पहुंचाएं, समझ रहे हो, तो उसको भाषा बोलते हैं। ठीक है, एक मनोवैज्ञानिक हैं हरलॉक थे, उन्होंने बताया था भाषा में संप्रेषण के वे सभी साधन आते हैं जिनमें विचारों और भावों को प्रतीकात्मक बना दिया जाता है, जिससे कि अपने विचारों और भावों को दूसरे से अर्थपूर्ण ढंग से कहा जा सके। ये एक स्वीट ने और परिभाषा दी है, मतलब एक दो परिभाषा दी हैं। बाल्यावस्था में क्या होता है, शैशवावस्था में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की भाषा विकास तेजी से होता है। गर्ल्स जो होती है, बेबी गर्ल्स, उनका जो भाषाई विकास होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट जो होता है, वो लड़कों की अपेक्षा अधिक तेजी से होता है। ठीक है, अब जैसे भाषा के हमें भी प्रकार ये देखते हैं, प्रकार। ठीक है ना, भाषा के प्रकार कौन कौन से हैं। मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा और लिखित भाषा। भाषा के कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं, मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा और लिखित भाषा। देखिए, मौखिक भाषा या ओरल लैंग्वेज क्या होती है, जैसे हम शब्द होते हैं, हमारे जो वाक्य होते हैं, उनको हम वाणी के रूप में सूचना को व्यक्त करते हैं, है ना, बोलकर। जब हम बोलकर अपने जो वाक्य या शब्द हैं दूसरों को पहुंचाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, मौखिक भाषा। ठीक है, अब जैसे अपन क्या है, किसी को अपन ने कोई बात कही या किसी ने कहानी सुनाई बच्चे को। ठीक है, हमने बच्चे को कहानी सुनाई, तो क्या हो गया, वो मौखिक भाषा हो गई, है ना। हमने अपनी बात जो थी, कहानी, वो बच्चे को बोलकर सुनाई। सांकेतिक भाषा क्या होती है, ये होती है जब हम संकेत करते हैं। ठीक है ना, सांकेतिक भाषा में हम संकेत करते हैं, इशारे करते हैं। ठीक है, जैसे कोई सपोज करो चौराहे पर एक पुलिसकर्मी खड़ा रहता है, तो वो हाथों के माध्यम से, है ना, ऐसे हाथ फैला के बताता है। और कोई ऐसे मूक बधिर बच्चे होते हैं, मूक बधिर इंसान होते हैं, वो अपने सांकेतिक भाषा का उपयोग करते हैं, जो बोल नहीं सकते, है ना, सुन नहीं सकते, उनसे सांकेतिक भाषा का उपयोग करते हैं हम लोग। ठीक है, अब थर्ड है लिखित भाषा या रिटन लैंग्वेज। ठीक है ना, तो लिखित भाषा क्या होती है, जैसे हम अपनी इच्छा या अपनी भावना, जो भी अपनी बात होती है, उसको हम लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं। जैसे पत्र होते हैं, ईमेल होते हैं, मैसेज होते हैं, भेजकर लिख के भेजते हैं ना, तो वो होती है लिखित भाषा। ठीक है, अब हम देखेंगे भाषा के भाग कितने होते हैं। भाषा के भाग होते हैं 4। कौन कौन से भाषा के भाग होते हैं, देखिए, स्वनिम, रूप, ध्वनिम, स्वनिम या ध्वनिम। ठीक है, स्वनिम या ध्वनिम क्या होता है, आपने देखा होगा, जब बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं कि जब छोटे होते हैं तो वो बोलने की कोशिश करते हैं, आ, ब, क, च, है ना, स्वनिम, इसको स्वनिम बोलते हैं। ठीक है, ऐसे शब्द निकालते हैं। और दूसरा है रूपिम या रूपग्राम, इसको बोलते हैं। ये क्या होता है, ये सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई होती है, और इसमें क्या छोटे छोटे वर्ड मिले हुए होते हैं, जैसे कल, पल, पापा, बुआ, है ना, ऐसी चीज़ें बालक बोलता है तो उसको क्या बोलते हैं, रूपिम।
अब आता है ये वाक्य विन्यास, ठीक है। और ये भी ऐसे शेष अवस्था में ही होता है, ठीक है। वाक्य विन्यास जब आता है जब बालक कोई वाक्य बना लेता है, समझ रहे हो। जब एक बालक होता है वो कोई वाक्य बनाने लगता है धीमे धीमे, जैसे, लेकिन उनका कोई अर्थ नहीं निकलता। वाक्य बनाना तो वो सीख जाता है, लेकिन उसे पता नहीं है क्या पे क्या, थोड़ी सी को व्याकरण नहीं आता, उसको समझ में नहीं आता ग्रामर के क्या। जैसे उसने बोल दिया मम्मी मोबाइल चलाता है, तो ये वाक्य तो है लेकिन ये अर्थपूर्ण वाक्य नहीं है ना, तो ये वाक्य विन्यास इसको बोलेंगे, ठीक है ना। ऐसे कुछ भी, ऐसे पानी खाती है, तो उससे व्याकरण का ज्ञान ही नहीं है, वो कुछ भी बोल रहा है, सेंटेंस तो वो बन रहा है शब्दों को मिलाकर, ऐसे एक सेंटेंस ये बन गया, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो ये वाक्य विन्यास इसको बोलते हैं। अब आता है अर्थ विन्यास। अर्थ विन्यास क्या होता है, सेंटेंस कंप्लीट होना चाहिए और उसका अर्थ भी निकलता है। जैसे सिंपल से सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस ले लो, वह क्रिकेट खेलता है, मैं बाजार जाता हूँ, इनका क्या है, सीधा सीधा अर्थ निकल रहा है, तो उसको बोलते हैं अर्थ विन्यास, ठीक है। ठीक है। भाषा सीखने के साधन कौन कौन से होते हैं, अनुकरण, जैसे बड़े जैसे बोलते हैं वैसे बच्चा बोलने की कोशिश करता है, ठीक है। जैसे कोई बड़े लोग घर में बातें करते हैं वैसे बोलने की कोशिश करता है, पापा, बुआ, मामा, चाचा, धीमे धीमे बोलना सीखे, यानी कि वो बड़ों का अनुकरण करता है। खेल क्या होता है, खेल से भी बच्चे भाषा सीखते हैं ना, खेल खेलते समय वो नए नए वर्ड सीखते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं। कहानी सुनना, यानी जब उनको कोई कहानी सुनाता है तो उससे भाषा का ज्ञान होता है, इसलिए मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि बच्चों को कहानियाँ सुनाना चाहिए, है ना। तो उनके अंदर क्या होता है, व्याकरण का विकास होता है, भाषा का विकास होता है, ठीक है। उसके बाद है वार्तालाप, जब हम उनसे कन्वर्सेशन करते हैं, बच्चों से कोई भी वार्तालाप करते हैं तो उनको नए नए शब्द सीखने को मिलते हैं, और यदि वो कोई गलत शब्द बोलते हैं तो हम उनको बताते हैं कि ये गलत है, तो वो समझ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्नोत्तर, हम उनसे क्वेश्चन आंसर पूछ के भी ऐसे भाषा का विकास कर सकते हैं, ठीक है। और भी कई सारे साधन होते हैं, है ना। बच्चे आपस में खेलते हैं, स्कूल जाते हैं, तो वो वहाँ पे हर जगह भाषा का विकास होता रहता है, ठीक है। अब भाषा की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, देखिए भाषा की अवस्थाएं होती हैं 3। एक होती है क्राइंग, यानी कि रोना, जो शुरू में शेष अवस्था मैंने आपको बताया था, बच्चा रोता है, वो भी एक भाषा ही है, ठीक है। जैसे ही जन्म लेता है बच्चा तो वो रोता है, क्रंदन पाया जाता है उसमें, ठीक है। इसे भाषा का प्रथम रूप मानते हैं ना, भाषा का प्रथम रूप इसको मानते हैं। और दूसरा होता है बबलिंग, इसको बोलते हैं बबलिंग या कूइंग भी बोलते हैं इसको। और इसमें क्या होता है कि बच्चा कुछ बोलने लगता है, आ, बा, दा, है ना, एक एक अक्षर को बोलने की कोशिश करता है, तो इसको बोलते हैं बबलाना। बबलाना बोलते हैं या वालालाप बोलते हैं इनको, ठीक है। बबलिंग बोलते हैं, क्विंग भी बोलते हैं। इससे क्या है कि बालक के अंदर एक खेल होता है, आपने देखा होगा छोटे छोटे बालक जो होते हैं वो एक खेल के तौर पर ऐसा करते हैं और वो खेलते रहते हैं, आ, बा, दा, ऐसा करते रहते हैं, ठीक है। गेस्चर क्या होता है, गेस्चर का मतलब होता है कि हाव भाव के द्वारा बालक अपने भावों एवं विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, ठीक है। हाव भाव अपने जताते हैं गेस्चर के माध्यम से बालक। देखिए भाषा विकास का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है, नोम चॉम्स्की ने दिया है। भाषा विकास का भी सिद्धांत, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हर क्षेत्र में मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग क्षेत्रों में से, ये अलग अलग क्षेत्र है, ये देखिए ये अलग क्षेत्र है, ये अलग क्षेत्र है, ये अलग क्षेत्र है, तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग सिद्धांत दिए गए हैं। ऐसे ही भाषा के विकास में भी सिद्धांत दिया गया है। तो ये एक मनोवैज्ञानिक थे, नोम चॉम्स्की, फिलाडेल्फिया के थे ये। इन्होंने भाषा सीखने के इन्होंने क्या बताया था कि बालक जो होता है उसमें भाषा का जो विकास होता है वो जन्म से ही होने लगता है। क्या होता है कि उसमें भाषा का जो विकास होता है वो जन्म से ही होने लगता है, और भले ही उसको हम पढ़ाए या ना पढ़ाए लेकिन वो सीखता है, परिवार वाले बोलते हैं, और कुछ भी समाज में जाता है, खेलता है बच्चों के साथ, मित्रों के साथ खेलता है, तो इससे वो क्या है, सीख जाता है, ठीक है। ठीक है, तो ये नोम चॉम्स्की ने, ये फिलाडेल्फिया के थे, इन्होंने दिया था। इन्होंने भाषा सीखने के 2 नियम बताए हैं। एक बताया है सतही संरचना का नियम। इसमें क्या होता है, जो बालक होता है वो बोलना, लिखना, पढ़ना, है ना, ये सारी चीज़ें करता है, लेकिन गहरी संरचना का नियम क्या होता है
कि इसमें बालक को भाषा का जो डीपली नॉलेज होता है वो हो जाता है। डीपली नॉलेज यानी कि व्याकरण से संबंधित चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें उसको समझ में आ जाती हैं ना, और उसको वो रचनाएँ करना सीख जाता है। तो ये गहरी संरचना का नियम यानी कि 2 नियम उन्होंने बताए हैं, एक लॉ ऑफ सरफेस स्ट्रक्चर, दूसरा है लॉ ऑफ डीप स्ट्रक्चर। ठीक है ना, लॉ ऑफ सरफेस स्ट्रक्चर, लॉ ऑफ डीप स्ट्रक्चर, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन इनसे बनते हैं। ठीक है ना। और इन्होंने क्या कहा था, नोम चॉम्स्की ने ये कहा था कि बालक जो होता है वो जिस प्रकार से उसकी शारीरिक जो विकास होता है खुद ही अपने आप बढ़ता चला जाता है स्वयं, तो ऐसे ही उसका भाषा का विकास भी स्वयं ही होता रहता है। वो देखता रहता है, समाज में जाता है, आता जाता है, स्कूल जाता है, तो अपने आप वो चीज़ों को अनकोड करके सीख लेता है। और उन्होंने क्या कहा था, बालक में जो भाषा ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है वो जन्मजात होती है, यानी कि जन्म से ही होती है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो वो अपने आप भाषा को सीखने की कोशिश करने लगता है। इसको क्या बोलते हैं, भाषा अर्जन तंत्र या लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस बोलते हैं। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस या भाषा अर्जन तंत्र बोलते हैं। ठीक है। और ये क्या कहते हैं कि बालक जो किसी भी भाषा को सुनता है तो उसका जो व्याकरण होता है उसे अपने आप सीख लेता है। जिस भी समाज में वो रह रहा है, जैसे हिंदी भाषा के समाज में वो रह रहा है तो हिंदी का व्याकरण वो स्वतः सीख जाएगा। ऐसे इंग्लिश के समाज में रह रहा है तो इंग्लिश सोसाइटी में यदि वो निवास कर रहा है तो वो इंग्लिश का व्याकरण सीख जाएगा, है ना। तो उस भाषा का व्याकरण जो होता है वो ऑटोमेटिकली सीख जाता है। इसको बोलते हैं जेनरेटिव ग्रामर थ्योरी। इस सिद्धांत को बोलते हैं जेनेटिक ग्रामर थ्योरी, यानी कि बालक जो होता है वो अपने आप सीख जाता है। ठीक है। तो ये बालक का भाषाई विकास था और इसमें से क्वेश्चन भी आते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको प्रत्येक टॉपिक पे छोटे छोटे वीडियो बनाकर लेकर आते जाएंगे। ठीक है।